न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आप वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड भी करिए। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शब्बीर अंसारी पश्चिम महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। साथ ही साथ वो अन्य जिलों में भी दौरा करेंगे। अब तक उन्होंने कई जिलों में दौरा कर लिया है और आज वे पूना में दौरा कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है कि पिछड़ी जाति के लोग जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है उन्हें आरक्षण मिले, जिन्हें आरक्षण मिला है उनके प्रमाण पत्र बने और उन्हें बेहतर शिक्षण और नौकरी मिले। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष इसी समाज सेवा में निकाल दिए और आगे भी काम करते आ रहे हैं। उनके कार्यकाल में उन्होंने अब तक 58 जीआर गवर्नमेंट से निकलवाए हैं जिसके माध्यम से मुस्लिम वर्ग को आरक्षण मिलता है। इसमें ओबीसी, एनटी ब, विजे जैसी जातियां उसमें समाविष्ट हैं। कई मुसलमान लोगों को यह भी नहीं पता कि उनके आरक्षण किस तरह से मिलता है, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हाजी शब्बीर अंसारी के नेतृत्व में चल रहा है, जहां पर ये सारे काम आसानी से हो रहे हैं। हाजी शब्बीर अंसारी का यह भी कहना है कि यदि उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई पुरावा नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र का मूल निवासी है और महाराष्ट्र में वो वडलोपार्जित यानी पैतृक समय से अपने माता पिता दादा परदादा और जितने भी हैं वंश उनके महाराष्ट्र में ही रह रहा है और पिछड़ी जाति में है तो भी उसे आरक्षण मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने विशेष सुविधा दी है और इसी के तहत ग्रह चौकसी होती है और ग्रह चौकसी के माध्यम से उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह भी नहीं पता कि वो आरक्षण किस जाति में आते हैं या उनका विशेष जाति कौन सी है। इसीलिए अब उन्होंने जन जागृति अभियान शुरू किया है। पूरे महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में उन्होंने अपना दौरा सातारा से शुरू किया। सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इचलकरंजी जैसे कई जगहों पर उन्होंने अपने दौरे किए हैं। अब तक उन्होंने काफी जिलों में, कई तालुकाओं में दौरे किए और उन्होंने मुस्लिम समाज को जागरूक किया है। लेकिन इससे काफी फायदा होगा क्योंकि जिस तरह से जागरूकता अभियान चल रहा है, जिस तरह से हजारों नहीं लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उसे देखा जा रहा है कि सही में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलेगा। हाजी शब्बीर अंसारी का यह भी कहना है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होता, जाति के नाम पर आरक्षण होता है। जिस जाति का व्यक्ति होता है उस जाति से उसे आरक्षण मिलता है। इसीलिए हाजी शब्बीर अंसारी बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप आइए और अपने प्रमाण पत्र बनवाइए और अपनी बेहतर पढ़ाई, शिक्षण, रोजगार करके लीजिए। लेकिन अभी भी हमारा समाज काफी पीछे है जो जागरूकता में भी हिस्सा लेने में कमतरता दिखा रहा है। लेकिन हाजी शब्बीर अंसारी का कहना है कि वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। जीवन के 45 वर्ष तो वो निकाल चुके हैं, आगे का समय भी इसी काम में दे रहे हैं और उसी को लेकर उन्होंने हर जिले में, हर तहसील में अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं जो विशेष तौर पे जाति आरक्षण पर ही काम कर रहे हैं और जिनके दाखिले नहीं बने उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शब्बीर अहमद अंसारी के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में मुस्लिम ओबीसी एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए मार्गदर्शन बैठक कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक उन्होंने सातारा, सांगली, हेडवार, अलाज, इचलकरंजी, कोल्हापुर, सांगोला, सोलापुर, नंदूर, लोहारा, उस्मानाबाद और आज पूना में उनका शिविर चल रहा है। हम बताएंगे आपको लोहारा की कुछ तस्वीरें। लोहारा स्थित भानुदास राव चौहान महाविद्यालय के सभागृह में ओबीसी बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ राजपा नेता नागन्ना वकील ने की। इस अवसर पर ओबीसी मुस्लिम संगठन के जिला अध्यक्ष मौलाना अलीमुद्दीन, सचिव गयासुद्दीन मुजावर, एडवोकेट उस्मान मोरवे, शिवसेना तालुका प्रमुख जगन्नाथ पाटिल, प्राचार्य डॉक्टर दौलतराव घोलकर, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ऐनुद्दीन सावर, जवेली सोसाइटी के अध्यक्ष पंडित पाटिल, अध्यक्ष अयूब शेख, पार्षद अमीन सुबेदकर, प्रशांत काले, केडी पाटिल, जलंधर कोकणे, मितू ढगे, प्रकाश भगत, अधिवक्ता तौफिक कमल, नगरसेवक अभिमान खराड़े, प्रमोद चूड़ी, गौस मोमिन, भाजपा के कमलाकर शिरसाट प्रमुख रूप से उपस्थित। फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। बड़े संघर्ष के बाद मंडल कमीशन लागू किया गया और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया। इसे महाराष्ट्र में लागू करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अभी भी आरक्षण को लेकर जागरूकता नहीं है। इसीलिए हाजी शब्बीर अंसारी ने कहा कि वे पूरे महाराष्ट्र राज्य में सभाएं करके इस बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। इस दौरान नगन्ना वकील और अधिवक्ता मोरवे ने भी अपने भाषण दिए। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लोहारा न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता बालाजी
डेकड़े को एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया। लोहारा तालुका के अचलर के एमपीएससी सरकारी अभियोजक के रूप में उत्तीर्ण होने पर शिल्पा सुदर्शन सुरवसे बंसोड़ को भी सम्मानित किया गया। लोहार शहर के सकलेन शेख को लाइनमैन के रूप में उत्तीर्ण होने के लिए सम्मानित किया गया। मराठी दैनिक सकाल के पत्रकार नीलकंठ कांबले को जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लिए उन्हें भी सम्मानित किया गया। प्राचार्य दौलतराव घोलकर ने सूत्र संचालन किया तो आभार प्रदर्शन शब्बीर गवंडी ने किया। उक्त अवसर पर परवेज तांबोली, रऊफ बागवान, अयूब शेख, अजीज सैयद, ताहिर फ़कीर, इस्माइल मुल्ला, जाकिर कुरैशी, अकबर तांबोली, सादिक मुजावर, गफ्फार इनामदार, शरीफ मुल्ला, साहेबलाल मुजावर, शाहबाज बागवान, यूसुफ कुरैशी, महबूब कुरैशी, बिलाल मुल्ला, सलीम कुरैशी, महबूब फ़कीर, अमीर शेख, गफ्फार इनामदार, रफ़ीक मुलानी, सोहेल मुल्ला, रफ़ीक पठान, सद्दाम मुलानी, फयाज शेख, कैफ पठान, सरफराज फ़कीर भी मौजूद थे। के ऐसी ऐसी शख्सियतें, अब मैं किस किस के नाम लूं, मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अंजुमन है, वो यहाँ स्टेज पर मौजूद है। मेरा दिल इतना बाग हो गया है, खुल गया है। एक ज़माने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और प्रोग्राम हो रहा, जब देख रहा हूँ आप लोगों को भी, इन लोगों को, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसी काबिल एहतराम स्टेज पे बैठी हुई तमाम शख्सियतें और आप तमाम काबिल एहतराम जिम्मेदारान। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हर पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात होती जो मुसलमान भी है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। 40-42 साल से इन बिरादरियों को मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं। इन तमाम बिरादरियों को जो हिंदुस्तान के दस्तूर ने उनको हक दिया है, कोशिश कर रहा हूं कि इन तमाम बिरादरियों को जो अलग अलग गुट में बैठे हुए उनको एक साथ लाओ। सबके मसाइल, सबके प्रश्न, सबके क्वेश्चन एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। मुजावर हैं उनके हैं, कुरैशी उनके हैं, फकीर हैं उनके हैं, नदाफ हैं उनके हैं। ठीक है, अपनी अपनी जमातों में रहो, अपने अपने संगठनों को मजबूत करो, मगर जब वक्त आ जाए तो फिर हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। यही कोशिश कर रहा हूं और इस कोशिश में अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी भी दी है। आज 29 साल हो रहे हैं। शोलापुर से बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हमने यहाँ वो चर्च में लिया था। हमारे सारे साथियों यहाँ के लोगों ने आज पूरे 29 साल हो रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम 1994 की बात कर रहा हूँ कि इन तमाम लोगों ने एक साथ आकर के जो बात की थी और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे शरद पवार जी का जो नाम लिया जाता है, मुखालिफत में तो सारे लोग थे, हमारे मुसलमान ही थे और तो और कोई नहीं था। आज जैसा हाजी साहब ने कहा कि प्रेस वाले ने बोला कि यार ये मुसलमानों को कैसे ओबीसी के सर्टिफिकेट मिलते, नहीं मिलना चाहिए। खूब हमने उसको बोला जैसा हाजी साहब ने भी बात की थी, यही हाल था उस वक्त में भी कि मुसलमान ओबीसी में कैसे आ सकते हैं। शरद पवार जी के साथ यहाँ का बड़ा मेड़ावा हुआ। उसके बाद साथ हमने बड़ी मीटिंग ली है, सारे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे कहा कि देखिए साहब, ये कौम भी जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को पूरा मिलता है वैसे ही हमको भी मिलना चाहिए और घटना और दस्तूर ने हमको हक दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो करतूत की है ये धर्म और जात के नाम पर नहीं है। शरद पवार जी देखने लगे, बोले शब्बीर भाई क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ, न हिंदू है न मुसलमान है, न धर्म है न जात है। बोले इस्लाम में तो जात है नहीं है। आप सही कह रहे हैं साहब, इस्लाम वो ऐसा मजहब है जिसने 1400 साल पहले मसावत दी, बराबर दी। नहीं हमको इस्लाम के नाम पर चाहिए, न मुसलमान के नाम पर चाहिए, न मजहब के न धर्म के नाम पर चाहिए। इस हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, घटना है, दस्तूर है जो बाबा साहब ने बनाया है।
और जिसमें धर्म और जात का कहे, वो लोग क्या बता रहे हैं शब्बीर भाई? तुम्हारे लोग तो ये कहते हैं कि नहीं है, ये पागल आदमी है शब्बीर अंसारी। मुझे पागल ही बोलते थे लोग। 15 साल मैंने मार खाया आप लोगों का, आपको सबको इतिहास मालूम है। वो इतिहास दोहराना नहीं चाहता था। मुसलमानों ने ही मारा और किसी ने नहीं मारा, रोका उन्होंने। मेरे हिंदू भाई और दलितों ने मेरा साथ दिया। आज जो कुछ भी मिल रहा है, आपको ताज्जुब होगा। मैं हमेशा भी ये कहता हूं कि शब्बीर अंसारी तो एक माध्यम है, दिखता है आपको, नजर आ रहा है कि मगर ये शब्बीर अंसारी की वजह नहीं है। मेरे गुरु एक आगरी समाज के हिंदू थे, हिंदू ओबीसी थे, उन्होंने प्रेरणा दी। आज कपिल पाटिल नाम का एक आमदार है जो 6 साल से आमदार है, बहुत छोटी सी उम्र में था, मेरे को कहा कि शब्बीर भाई तुम्हारे समाज में जाओ, काम करो। वो हिंदू समाज था जिसको हम सेकुलर कहते हैं। उन्होंने कहा जाओ अपने हमारे समाज के लोग तो कहते थे कि कहाँ फिरकाबंदी कर रहे, कहाँ नीच ऊंच कर रहे, कहाँ छोटा बड़ा कर रहे। कुरैशियों ने 70 लाया मारने के लिए, बागवानों ने कुछ अलग ही बातें की है। ऐसे बड़े बड़े हमले हमारे पर हुए, इसमें कोई शक नहीं है। हमने उनको समझाने की कोशिश की है। बोले ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से हो सकता है। खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि फिर शरद पवार जी ने कहा कि शब्बीर भाई कैसे हो सकता है। मैंने उनको कहा कि ये जो रिजर्वेशन है वो जात के नाम पर नहीं है, वो धर्म के नाम पर भी नहीं है, वो हिंदू और मुसलमान के भी नाम से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो लिखा है हमको समझना चाहिए। हम दस्तूर को, हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते नहीं है। क्या कहा? ये कहा था कि इस मुल्क में रहने वाला कोई भी शहरी, कोई भी व्यक्ति, उसमें धर्म का नाम नहीं, हिंदू और मुसलमान कहीं नहीं। ये तो आज हो गया है। जो शैक्षणिक और सामाजिक मागास ले लाए, यानी जो अगरचे तालीम में पीछे रहा वो सामाजिक में ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको नई नौकरी होती है, ना कोई धंधा होता है, ना उसके बच्चे कुछ कर देते हैं, वो सामाजिक पिछड़ा हो जाता है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि शैक्षणिक और सामाजिक जो पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए। शरद पवार बड़े गौर से सुन रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, उस वक्त 3.5 घंटे हम उनके साथ बैठे और उनको समझाए, उनको समझ में आई। और उन्होंने कहा कि रत्नाकर गायकवाड़ सचिव थे समाज कल्याण के, उन्होंने कहा कि देखिए शब्बीर अंसारी बहुत सही बात बोल रहा है, लोग समझ रहे हैं, मेरी बात समझ में आ गई है इनकी। ये जैसा बोलते वैसा ही जीआर निकालो। तो क्या जीआर था? अभी भी वो सब लोग और शोलापुर के लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे। शोलापुर के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ थे, जो आज साथ नहीं, जो चले गए, जो हैं, वो सारे लोगों ने हमारा साथ दिया। पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने साथ दिया था। वर्षा भर गया था। शरद पवार परेशान थे कि इतने लोग ही कहां से आ गए। बेरीज करने में नंबर 1 आदमी थे वो। ओबीसी समाज कितना है शब्बीर भाई महाराष्ट्र में? 90% कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो तैयारी लग जाओ, यही गुजारिश करने आया हूं। और आप तमाम लोगों का, इन तमाम काबिल एहतराम बहुत मसरूफ लोग आए, सबके पीछे जिम्मेदारी है, सब छोड़कर यहाँ आए हैं 2 दिन की दावत पे। एक दिन अय्यूब भाई फिरे, पूरे सलीम भाई वगैरह सब लोग फिरे। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी।